Hello bachcho, let's see this question. The question says consider the following isomers. The type of isomer A and B are, and the options are chain isomers, second option is functional isomers, third option is geometrical isomers and fourth option is positional isomers. तो हमें यहाँ पे दो isomers given है and हमें बताना है कि ये किस type के isomer है. So key concept of this question is, key concept क्या है? Geometrical isomers. Geometrical isomers. आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. अब आइसोमर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एटम्स की जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है. बट इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स उनका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, मीन्स एटम की कनेक्टिविटी सेम होती है लेकिन जो उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट्स है एटम्स की ग्रुप्स की वो डिफरेंट होती है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स लिखें, द स्टीरियो आइसोमर्स हैव the stereoisomers have same structural formula, have same structural formula, structural formula. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मीन्स उनकी जो एटम की कनेक्टिविटी है वो सेम होती है, दैट इज सेम कनेक्टिविटी ऑर्डर, सेम कनेक्टिविटी ऑर्डर बिटवीन ग्रुप्स, ऑर्डर बिटवीन एटम्स. एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी ऑर्डर सेम रहता है लेकिन जो ये एटम्स और ग्रुप्स होते हैं ये डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं. however the atoms or groups are arranged, the atoms or groups are arranged differently in space, arranged differently in space. स्पेस के अंदर इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है जिस वजह से क्या है इनका नेम डिफरेंट आता है. तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, हमारे स्टीरियो आइसोमर्स का टाइप होता है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, मींस एटम्स की कनेक्टिविटी सेम होती है बट उन एटम्स का क्या है कि स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर क्या होता है, ये जो आइसोमेरिज्म आता है ये क्यों आता है, व्हेन एटम्स एंड और ग्रुप्स, व्हेन एटम्स और ग्रुप्स are arranged differently in space, are arranged differently in space, space के अंदर वो differently arranged होते हैं, differently in space due to restricted rotation of a bond or bonds in a molecule. अब जो ये space के अंदर differently arranged हुए हैं, ये arrangement different क्यों है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से. जैसे कि डबल बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, वेयर सिंगल बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल है. तो जहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वहां पर क्या है, उनकी अरेंजमेंट सेम रहती है, वो रोटेट करके अपनी जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं कर सकते. when atoms or groups are arranged differently in space due to restricted rotation, due to restricted rotation, rotation of a bond in a molecule, bond in a molecule. अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास ब्यूट-2-ईन है, ब्यूट-2-ईन. सो ब्यूट-2-ईन के अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH ब्यूट-2-ईन ये होता है, इसके दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि CH3 देन कार्बन एटम, डबल बॉन्ड कार्बन एटम एंड CH3 दोनों के सेम साइड हो.
दोनों CH3 सेम साइड है, एक अरेंजमेंट पॉसिबल ये है एंड एक अरेंजमेंट पॉसिबल है कि दोनों CH3 के अपोजिट साइड प्रेजेंट है। कनेक्टिविटी सेम है दोनों कार्बन एटम से, अगर मैं देखूं एक दोनों कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है एंड एक मिथाइल ग्रुप है, तो कनेक्टिविटी दोनों की सेम है, बोथ कार्बन एटम्स पे हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप है, बट क्या है कि ग्रुप्स की जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है दोनों केस में। तो जिस केस के अंदर दोनों ग्रुप्स के सेम साइड होते हैं उसको हम सिस बोलते हैं। सो ये हो गया सिस ब्यूटुईन, सिस आइसोमर है, एंड जिसमें अपोजिट होते हैं उन्हें हम ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। सो इट इज ट्रांस ब्यूटुईन, ब्यूटुईन। तो ये होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो आइसोमर्स गिवन है वो कुछ सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं। दो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मींस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, एंड दोनों कार्बन से क्या एक्स और वाई अटैच्ड है। बट अगर ए पार्ट में हम देखें तो दोनों एक्स एटम सेम साइड है, दोनों वाई एटम सेम साइड है, सो ये क्या सिस आइसोमर है। एंड अगर बी पार्ट में देखें तो वाई अपोजिट है एंड एक्स अपोजिट साइड है, तो ये क्या ट्रांस आइसोमर है। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स जनरेट हो रहे हैं, इट मीन्स क्या है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अब अगर मैं बाकी पार्ट्स देखूं, रेस्ट पार्ट्स आर चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। यहाँ पर क्या है, कनेक्टिविटी सेम है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमर है। सो ऑप्शन ए, बी एंड डी क्या इनकरेक्ट है। The final answer is option C, geometrical isomers. Hope you understood this well. Best of luck.